नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 24 जून से लेकर 30 जून कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। जिनको नहीं पता है कि आपका लगन क्या होता है, क्योंकि मेरी सारी प्रेडिक्शन लगन पे बेस्ड होती है, वो प्ले स्टोर पर जाएं या iOS पे कुछ ही दिनों में मेरा मोबाइल ऐप लॉन्च हो जाएगा। तो आप अभी प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पर कुंडली एक्सपर्ट टाइप कीजिए और कुंडली एक्सपर्ट टाइप करने के बाद आपको मेरा मोबाइल ऐप दिखाई देगा। उस ऐप में अपने बर्थ डिटेल को जब आप फिल कीजिएगा, आपको आपका लगन और चंद्र राशि सारी चीज़ें आपको बता देगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसको दूसरे मेथड से आपको नहीं देखना है। तो मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, आइए हम जल्दी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेष लगन है, तो मेष लगन में इस समय आपका जो लग्नेश है लगन से द्वादश स्थान पर है, और द्वादश स्थान पर होने का मतलब स्थान परिवर्तन का होना, खर्च की अधिकता, अभी भी खर्च की अधिकता ज़्यादा रहेगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, जॉब में भी स्थान परिवर्तन के योग यहाँ पर बन रहे हैं इस पूरे हफ्ते। और साथ में यहाँ पर जो चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी आपके लगन से चतुर्थ स्थान पे रहेगी, जहाँ पर इसको दिशा बल मिलेगा। और चंद्रमा का चतुर्थ स्थान पे अपने कारक स्थान पर अपने घर में खुद बैठना और आपके लिए अति योग कारक प्लैनेट माना जाता है। इसलिए 24 और 25 को आपको मानसिक रूप से शांति यहाँ पर मिलने वाली है। अगर भूमि वाहन मकान में कुछ मतभेद चल रहा था तो ये प्रॉब्लम इन 2 दिनों में ख़त्म रहेगा। और जिनको नई भूमि, नई गाड़ी, वाहन इसको अगर ख़रीदना है तो 24-25 का डेट आपके लिए, अगर आप मेष लगन है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी 26 और 27 को चंद्रमा सिंह में रहेंगे, आपके लगन से पंचम रहेंगे और चतुर्थेश होकर पंचम में बैठना यहाँ पे चंद्रमा के लिए मतलब आपके लगन के लिए काफ़ी एक अच्छा रिजल्ट देगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए विशेष रूप से एक अच्छा यहाँ पर परिणाम मिलेगा। अगर किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आप बैठे हैं तो वहाँ पर सफल होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। साथ में यहाँ पर कुछ प्रेम प्रसंग भी आपके अचानक से बढ़ सकते हैं इस पूरे हफ्ते में। विशेष रूप से कहा जाए तो हफ्ते का जो स्टार्टिंग 4 दिन होगा उसमें प्रेम प्रसंग के बढ़ने की संभावना पूरी तरीके से मैं देख पा रहा हूँ। चंद्रमा कन्या में रहेंगे 28 और 29 को, और कन्या में ये आपके लगन से षष्ठम स्थान पे रहेंगे, रोग में रहेंगे। और यहाँ पर माता के स्वास्थ्य थोड़ी सी खराब हो सकती है, माता के अस्पताल पे खर्च बढ़ सकते हैं, कुछ उधर रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको इस हफ्ते के मध्य में देखने को मिलेगा। और थोड़ी प्रॉब्लम अभी भी आपके एसिडिटी की जो प्रॉब्लम रहेगी वो यहाँ पर बन रही है। लेकिन हफ्ते का जो अंतिम दिन रहेगा वो दैनिक रोजगार के लिए अच्छा रहेगा। और साथ में यहाँ पर आपका जो जीवन साथी से सहयोग रहेगा वो काफ़ी अच्छा बना रहेगा। तो ओवरऑल कर्क लगन वालों के लिए अगर 2 दिन छोड़ दिया जाए, इसका मतलब 28 और 29 को छोड़ दिया जाए, तो बाकी दिन इस पूरे हफ्ते में मेष लगन वालों के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो ये मेष लगन वालों के लिए ये पूरा टाइम जो रहने वाला है वो काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। और इस पूरे हफ्ते में थोड़ा स्थान परिवर्तन के योग ज़रूर बन रहे हैं। तो स्थान परिवर्तन के योग हैं, अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है जिसमें आप जॉब स्विच कर सकते हैं। और लेकिन ये गोचर में 50% ही इफेक्टिव रहेगा। आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है उस पर पूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या रहेगा। इसलिए जब भी राशिफल आप देखा करें तो ऐसा नहीं कि राशिफल को देखकर पूरा एप्लीकेबल कर दी। 50% तो सहयोग आपको मिलेगा ही, लेकिन आपका जो आपकी कुंडली होगी और जो गोचर होगा उन दोनों का जो समन्वय होगा वो आपके बारे में जो साप्ताहिक राशिफल होगी वो सटीक होगी। और यही हमारे कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप में एक यूनिक फीचर है जो कि जल्दी इसको लॉन्च किया जा रहा है, इस फीचर को। दूसरी बात किया जाए तो वृषभ लगन की, देखिए वृषभ लगन में आपका जो
लग्नेश है वो लगन में है, वक्री है, 26 तारीख को ये मार्गी हो जाएगा और मालव्य नाम का पंच महापुरुष यहाँ पर बना रहा है। तो निश्चित रूप से लगन के हिसाब से काफ़ी दिनों से जो टेंशन चल रही थी वृषभ वालों के लिए, वो अब ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है और 26 के बाद बहुत तेज़ी से टेंशन आपकी ख़त्म होगी। यहाँ पर जो चीज़ें बन कर आ रही हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है आपके पराक्रम स्थान पे जाएगा और पराक्रम स्थान पे जाने के कारण छोटे भाई बहनों का आपको इस पूरे हफ्ते सहयोग मिलेगा और स्टार्टिंग का जो 24-25 है इसमें आपको सहयोग निश्चित रूप से मिलने वाला है। इसकी 7वीं दृष्टि जो रहेगी अपने शत्रु राशि पर पड़ेगी, तो निश्चित रूप से पिता से कुछ मतभेद हो सकता है, पिता के अस्पताल पर कुछ खर्च होने की संभावना बन सकती है। इस समय यात्राएं ना करें, यात्राएं बड़ी दुखद रहेंगी, यात्राएं सुखद नहीं होने वाली है, तो वृष लगन वालों को इस समय यात्रा करने से बचना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा की जो पोजीशन रहेगी 26-27 को सिंह में रहेगी। आपके लिए चंद्रमा एक न्यूट्रल प्लैनेट माना जाता है और चंद्रमा जब चतुर्थ स्थान पे ज़रूर रहेगा, पराक्रम का स्वामी चतुर्थ स्थान पे रह के दशम स्थान को देखेगा, अपने शत्रु स्थान को देखेगा, तो यहाँ पर मान पद प्रतिष्ठा का ऑफिस में या जहाँ पर आप काम करते हैं, अगर आपका बिजनेस है तो यहाँ पर कुछ ये प्रभावित कर सकता है। तो इस समय 25-26 को थोड़ा सा 26-27 को आपको थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और विशेष रूप से कर्म स्थान या जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहाँ पर किसी से वाद विवाद नहीं कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और छोटे भाई बहनों का हालांकि आपको सहयोग ज़रूर यहाँ पर मिलता रहेगा और माता का भी सहयोग आपको मिलेगा। भूमि वाहन मकान से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो ये आप इन 2 दिन में कीजिएगा, 26 और 27 के लिए। जहां मेष लगन वालों के लिए 24-25 बोला हूँ, वहाँ पर इस लगन वाले जातकों के लिए 26 और 27 उपयुक्त रहेगा। इसके पश्चात जो चंद्रमा रहेगा वो कन्या में रहेगा, 28-29 को कन्या में रहेगा और कन्या क्या है, वृषभ लगन में पंचम स्थान है, तो पंचम स्थान पे चला जाएगा। तृतीयेश का पंचम स्थान पे जाना विद्यार्थी वर्गों के लिए एक मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगा और जो जातक हैं उनके उदर रिलेटेड कुछ एसिडिटी की प्रॉब्लम भी मुझे दिख रही है और अंतिम दिन भी जो हफ्ता का रहेगा उसमें भी एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको यहाँ पर क्योंकि लग्नेश 26 से आपका मार्गी हो जाएगा तो ये एक अच्छा टाइम रहेगा। आपको अपने लग्नेश का बीज मंत्र ज़रूर करना चाहिए। शुक्र का बीज मंत्र ओम द्रांग द्रिंग द्रोंगशा शुक्राय नमः का आपको 108 बार जाप करते रहना चाहिए, जिससे कि निगेटिविटी ख़त्म हो जाए। इस हफ्ते जो विशेष रहेगा वो कहीं से कुछ आप ये कह सकते हैं दूर संचार माध्यमों से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी इसी हफ्ते देखने को मिलेगी और जो व्यावसायिक वर्ग के लोग हैं जो टेंडर कहीं पर अप्लाई किए हुए हैं उनको कुछ निराशा हाथ यहाँ पर लगेगी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर वृषभ लगन वाले जातकों के लिए केवल 26 के बाद से धीरे धीरे टाइमिंग ठीक होगा और अब ये टाइम बहुत तेज़ी से आपके लिए बदलने वाला है। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए मिथुन लगन का जो लग्नेश है वो बुध है, वो लगन में है, एक तो वक्री भी है और एक अस्त भी है, साथ में सूर्य और राहु के प्रभाव में भी है। तो इस समय वाड़ी या गले से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन निश्चित रूप से आपको दे सकता है और साथ में यहाँ पर खुद लग्नेश है और जो चतुर्थेश होकर खुद लगन में बैठा है और अस्त है, तो माता से कुछ वाद विवाद या माता के स्वास्थ्य में अचानक कुछ प्रॉब्लम देखने को यहाँ पर मिल सकती है। माता के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बुध जो होता है चमड़े से रिलेटेड काम करता है, सूर्य जो है इम्यूनिटी पावर है, हड्डियों से रिलेटेड काम कराता है, तो इन दोनों का क्योंकि कंजुगेशन हुआ है तो इन्हीं दोनों पोर्शन पे माता को स्किन या हड्डियों में दर्द की शिकायत यहाँ पर निश्चित रूप से डेवलप करने वाला है। और क्योंकि आपका लग्नेश अस्त है तो इसलिए आपको भी अपना लग्नेश यानी बुध का बीज मंत्र ज़रूर करना चाहिए। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंगसा बुधाय नमः का 108 का जाप लगातार करते रहना चाहिए। चंद्रमा 24 और 25 को आपके लगन से द्वितीय स्थान पर चला जाएगा, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली किसी जल वाले क्षेत्र में दुर्घटना होने की संभावना रहेगी, लेकिन वाड़ी स्थान पर जाएगा तो वाड़ी आपकी सौम्य रहेगी। परिवार में कोई अगर टेंशन चल रहा था उसके
उसके ख़त्म होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। 26-27 को चंद्रमा आपके लगन से तृतीय स्थान पर रहेगा और लगन से तृतीय स्थान पर चंद्रमा का बैठना आपको पैसे के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। ये जो 2 दिन है, कुछ जो दैनिक रोजगार करते हैं उनके लिए काफ़ी ये संघर्ष वाला टाइम हो सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये प्रॉब्लम जैसे ही कन्या में चंद्रमा चला जाएगा 26, 27, 28 और 29 को, जैसे ही ये कन्या में चला जाएगा वैसे ही आपके लिए सुख का संकेत लेकर यहाँ पर आएगा। और कर्म स्थान, जो लोग ऑफिस में इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके इंटरव्यू में सफलता के भी यहाँ पर योग बन के आ रहे हैं। और अंतिम दिन ये चतुर्थ द्वितीयेश होकर पंचम स्थान पे जाएगा तो विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा। विद्यार्थी वर्गों को किसी दूर संचार माध्यमों से शुभ समाचार की प्राप्ति का योग बन रहा है। और यहाँ पर सामान्यतः प्रेम प्रसंग भी, यहाँ पर हफ्ते का जो अंतिम दिन है वो प्रेम प्रसंग भी बढ़ाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो मिथुन लगन का जो टाइम है वो जब ये सिंह का चंद्रमा जाएगा इस लगन में, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। और पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा इस हफ्ते मुझे दिक्कत दिखाई दे रही है, तो अपने पिता का ध्यान रखिए। और माता के हड्डियों से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए कर्क लगन में ये क्योंकि आपका जो लग्नेश है चंद्रमा है आपके लगन में आकर बैठेगा। लग्नेश का लगन में बैठना अत्यंत शुभ मानूंगा। अपने घर में बैठ रहा है और अपने घर में बैठने के कारण ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, मानसिक शांति देगा। बहुत दिनों से अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें सफलता के योग देगा। कोर्ट केस मुकदमा अगर आपके ऊपर किसी ने लगाया है तो ये 2 दिन आपके लिए अच्छा टाइम है। अगर आप कर्क लगन है तो यहाँ पर इस डेट को आप निकाल कर अगर कोई भी चीज़ अप्लाई करेंगे तो उसमें पॉजिटिविटी आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसके अलावा पत्नी से और जीवन साथी से भी संबंध आपका मधुर बना रहेगा 24-25 को। ओवरऑल हर तरीके से कर्क लगन वालों का जो पहला 2 दिन है वो अच्छा रहेगा। चंद्रमा जैसे ही 26-27 को ये सिंह में चला जाएगा, लग्नेश का द्वितीय स्थान, लग्नेश जैसे ही द्वितीय स्थान पर जाएगा वैसे ही आपके लिए एक अच्छा रिज़ल्ट देगा। मतलब धन की कोई कमी नहीं होगी और साथ में परिवार में कुछ सुख शांति की बढ़ोतरी होगी। और लेकिन गले में कुछ आपको प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है। चंद्रमा वैसे भी ठंडा होता है, गले के पोजीशन पे जा रहा है तो इस समय कोल्ड वाली चीज़ों से आपको बचकर रहना चाहिए, नहीं तो गले में इन्फेक्शन होंगे, जो कि 26 और 27 का डेट मैं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा आपको जल यात्रा करने से बचना चाहिए। इस समय जल दुर्घटना के भी योग यहाँ पर बनाएगा। गुप्त शत्रु इस समय थोड़ा से हावी रहेंगे तो गुप्त शत्रु से भी आपको बचना है। चंद्रमा की जो पोजीशन रहेगी सिंह में रहने वाली है। 26-27 को ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर चंद्रमा आपका 28-29 को कन्या में जाएगा और जैसे ही चंद्रमा कन्या में जाएगा वैसे ही आपका लग्नेश पराक्रम में चला जाएगा। मान पद प्रतिष्ठा में अचानक से बढ़ोतरी यहाँ पर होगी और साथ में आपका धर्म के प्रति झुकाव भी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। पिता के स्वास्थ्य में अगर कुछ गिरावट चल रही थी तो ये भी गिरावट ख़त्म हो जाएगी और ओवरऑल ये देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ये हफ्ता बीतने वाला है। अंतिम दिन यानी 30 जून को चंद्रमा आपके लगन से ये चतुर्थ स्थान पे रहेगा और लगन से चंद्रमा का चतुर्थ स्थान पे बैठना एक अच्छा इंडिकेशन मैं मानूंगा, क्योंकि लग्नेश को चतुर्थ स्थान और सुख स्थान पर जा रहा है और सुख स्थान पे जाएगा तो भूमि वाहन मकान पर आप इस समय कोई काम करना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से उसको कर लेना चाहिए। ओवरऑल चीज़ें आपके लिए यहाँ पर अच्छी होने वाली है और वैसे भी आपको हमेशा ओम नमः शिवाय का 108 का जो माला है उसको आपको करते रहना चाहिए। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है, प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, वो धन स्थान पे अभी भी, क्योंकि धन स्थान का जो मालिक है चंद्रमा अभी द्वादश में है तो खर्च लगातार एक के बाद एक बढ़ता रहेगा। अपने फाइनेंस को मेंटेन कीजिए क्योंकि बहुत सारे खर्च अभी भी मुझे पेंडिंग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो अपने फाइनेंस को आप मेंटेन करके रखिए। तो अगले लगन की बात करते हैं सिंह लगन का। देखिए सिंह लगन में जो चंद्रमा होगा वो आपके लगन से द्वादश में रहेगा
और चंद्रमा का लगन से द्वादश में रहना, ये आपके लिए स्थान परिवर्तन का योग यानी कहीं घूमने का योग आपके लिए बना सकता है, जो कि स्टार्टिंग के 2 दिनों में होगा। 24 और 25 को चंद्रमा आपको गोचर के हिसाब से देखा जाए तो खर्च बढ़ाएगा, साथ में गुप्त शत्रु भी आपके बढ़ जाएंगे, और गले से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है तो उस पर भी खर्च यहाँ पर बढ़ेगा। साथ में चंद्रमा की उपस्थिति सिंह में होने वाली है। 26 और 27 को जो चंद्रमा होगा वो सिंह में रहेगा, और सिंह का जो चंद्रमा रहेगा वो आपके लगन से लगन में ही ये बैठा रहेगा, और 12th हाउस का मालिक लगन में बैठेगा। तो इस समय दूसरे के मामले में हस्तक्षेप मत कीजिएगा। पता चला आपने किसी दूसरे के मामले में सुलह कराने की कोशिश की और खुद ही उसी में फंस गए, ऐसा प्रबल योग यहाँ पर बन रहा है। तो दूसरे के टेंशन को खुद का टेंशन ना बनाइएगा इन 2 दिन, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, यहाँ पर चंद्रमा जो रहेगा आपके 28 और 29 को कन्या में पहुँच जाएगा, और चंद्रमा जब लगन से द्वितीय स्थान पर आपके रहेगा तो वाणी आपकी प्रभावशाली होगी, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, और जल दुर्घटना होने का योग भी यहाँ पर बन रहा है। इसलिए जल के क्षेत्र में जाने से अभी आपको बचना चाहिए। या जल दुर्घटना का मतलब ऐसा नहीं है कि नदी में गए वहाँ पर डूब गए, ऐसा भी हो सकता है कि अभी बारिश का मौसम भी स्टार्ट हो रहा है तो भीग गए और उसके कारण कुछ थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाए, ऐसी भी कुछ इंडिकेशन हो सकती है। और ये वास्तविकता देखा जाए तो 28-29 को ये ज़्यादा प्रबल रहेगा। इसके अलावा अगर मैं 30 की बात कर रहा हूँ तो 30 को चंद्रमा आपके पराक्रम में रहेगा, और चंद्रमा व्यय का मालिक है, तो आपके पराक्रम में थोड़ी सी पराक्रम मान पद प्रतिष्ठा में कुछ कमी ला सकता है। और यहाँ पर आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हुए चलना चाहिए, जिससे कि कुछ नेगेटिव चीज़ें ना हो। प्रेम प्रसंग के लिए ये अभी अच्छा टाइम नहीं है, और जिन लोगों के शादी के ऑलरेडी जिनकी शादी फाइनलाइज हो गई है और किसी कारण से वो टल गई थी कोरोना के कारण, अब वो टाइम है। इस हफ्ते आप अपना टाइम निकाल सकते हैं और आपको जो मुहूर्त मिलता है उसमें शादी को निश्चित रूप से कर लेना चाहिए, जिनका सिंह लगन है। इसके बाद हम कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में आपका जो लग्नेश है बुध है, वक्री है और अस्त भी है, और 10वें स्थान पर सूर्य और राहु के साथ बैठा हुआ है। तो चंद्रमा का चतुर्थ एकादश स्थान पर बैठना वहाँ पर आपके इनकम को बढ़ाएगा, और इनकम के साथ साथ प्रेम प्रसंग को भी यहाँ पर ये बढ़ाने वाला है। पढ़ाई करते समय मन शांत रहेगा, और मन शांत रहने के कारण कुछ एकाग्रता पूर्वक अगर आप काम करते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी टाइप के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, या जो विद्यार्थी अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कुछ मानसिक तनाव जो होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन 26-27 को चंद्रमा आपके लगन से द्वादश में चला जाएगा, और लगन में द्वादश में जाने का मतलब हो गया कि बड़े भाई बहनों से कुछ विवाद होने की संभावना है। इनकम से ज़्यादा खर्च होने की संभावना इसी दिन रहेगी, तो खर्च को आपको अगले 2 दिनों तक मेंटेन करके रहना चाहिए, और किसी के वाद विवाद में ना पड़िएगा क्योंकि प्रॉब्लम होगी। और थोड़ी एसिडिटी और उदर संबंधित रोग भी इसी 2 दिन में आपको बढ़ा सकता है। इसके अलावा चंद्रमा की उपस्थिति जो रहने वाली है 28-29 को कन्या में आ जाएगा। जब लग्नेश में चंद्रमा आ जाएगा तो यहाँ पर जीवन साथी से संबंध मधुर कर देगा, और साथ में जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होने के साथ साथ ये आपके कर्म स्थान पर भी इसकी दृष्टि पड़ेगी। तो निश्चित रूप से कर्म स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण आय के स्रोत बढ़ेंगे। अगर बहुत दिनों से कुछ इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू में सफलता के भी योग यहाँ पर ये बन कर आ रहा है। और अंतिम दिन जब ये तुला में रहेगा तो तुला में रहने के कारण एक महाधनी योग का निर्माण करेगा। एकादश का मालिक जब खुद धन स्थान पे जाएगा, और एक न्यूट्रल प्लैनेट हम इसको कह सकते हैं। आपका लग्नेश इसको शत्रु मानता है, लेकिन ये लग्नेश को शत्रु नहीं मानता है। तो जब एकादश स्थान का मालिक द्वितीय स्थान पर जाएगा तो यहाँ पर अचानक से धन आपके पास आ सकता है, और अगर फंसा हुआ धन है तो उसके आने की भी संभावना यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। तुला लगन की बात करता हूँ। देखिए, तुला लगन में ये जो आपका चंद्रमा है, वो आपका जो लग्नेश है शुक्र, वो अभी भी अष्टम स्थान पर बैठा हुआ। अष्टम स्थान का
शुक्र वो भी वक्री है, जो कि 26 से मार्गी हो जाएगा। तो अभी अष्टम में जब तक है तब तक कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी काम के सफल होने की संभावना अभी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। जो भी काम कीजिएगा वो रुक जाएगा, 99.9% कन्फर्म होने के बाद भी वो रुक जाएगा, क्योंकि अभी आपका लग्नेश अभी अष्टम में है। जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा तब तक प्रॉब्लम देगा। और जिनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है इस समय बढ़ सकती है, अपने किडनी से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। जल की मात्रा ज़्यादा आपको लेना चाहिए। 24-25 को चंद्रमा आपके दशम स्थान पर जाएगा, और दशम स्थान पर जाने के कारण, क्योंकि उसका खुद का स्थान है, अपने घर पे जाएगा, तो मान पद प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया उनको दूर संचार माध्यमों से कुछ खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। साथ में इसकी दृष्टि माता पर भी पड़ेगी, लेकिन शत्रु राशि पर इसकी दृष्टि जब पड़ेगी तो माता से वाद विवाद हो सकता है। भूमि वाहन मकान में भी वाद विवाद होने की संभावना है, इसलिए 2 दिन आपको बच कर रहना चाहिए। लेकिन ओवरऑल फाइनेंस के लिए देखा जाए, आपके कर्म स्थान के लिए देखा जाए, तो ये एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर लेकर आएगा। चंद्रमा की उपस्थिति 26 और 27 को आपके लगन से एकादश है, तो आय इनकम के स्रोत को निश्चित रूप से बढ़ाने वाला है। और प्रेम प्रसंग आपका इस समय बढ़ा चढ़ा रहेगा। जीवन साथी का आपको सहयोग यहाँ पर ये मिलता रहेगा। और यहाँ पर कोई एक बड़ा चीज़ जो आप काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे उसके कंप्लीट होने की संभावना भी यहाँ पे तुला लगन वाले जातकों के लिए मैं देख पा रहा हूँ। कन्या में जब चंद्रमा जाएगा, यानी 28 और 29 को, जैसे ही कन्या में यहाँ पर जाएगा, गुप्त शत्रु आपके हावी हो जाएंगे। कार्य को लेकर या बिजनेस को लेकर कुछ अकस्मात यात्राओं के योग बन रहे हैं, और ये यात्राएं आपके लिए एक सिद्ध योग बनाएगा। और यात्रा करने से अगर आप काम आपके बनेंगे, चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड काम कर रहे हो या इंटरव्यू से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, लेकिन खर्च की अधिकता भी यहाँ पर ये देगा। और कुछ उधर रिलेटेड इस हफ्ते एसिडिटी होने की भी संभावना मैं तुला लगन वाले जातकों का देख रहा हूँ। चंद्रमा अंतिम दिन यानी 30 जून को आपके लगन में आ जाएगा, और यहाँ पर आते ही आपको पुनः एक बार आपको कर्म स्थान से अच्छा रिजल्ट देगा। जीवन साथी का सहयोग कराएगा, और मानसिक अशांति जो काफ़ी दिनों से, क्योंकि मैं चेक कर रहा था काफ़ी दिनों से तुला लगन वाले जातकों के लिए कुछ कठिनाइयाँ थी, वो कठिनाइयाँ अब मुझे दूर होते हुए दिखाई दे रही है इस हफ्ते। इसके अलावा अब हम अगले लगन की बात करते हैं, वृश्चिक लगन में। तो वृश्चिक लगन में आपका जो चंद्रमा है वो ऑलरेडी आपका भाग्येश होकर ये खुद भाग्य में जा रहा है। तो कर्म स्थान में आपको, यानी धार्मिक प्रवृत्तियों में आपका मन बढ़ेगा, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, और साथ में आपके छोटे भाई बहनों से कुछ विवाद होने की संभावना भी यहाँ पर पड़ रहा है। और छोटे भाई बहन आप पर कुछ झूठा आरोप भी लगा सकते हैं, इसलिए वाद विवाद करते समय आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका लग्नेश आपके पंचम स्थान में गया, तो इस समय अगर देखा जाए ये हफ्ता अगर किसी एक लगन वालों के लिए सबसे अच्छा बीतने वाला है तो वो वृश्चिक लगन वालों के लिए, क्योंकि चंद्रमा आपके भाग्य में जाएगा, उसके बाद अति योग कारक है तो भाग्य को बढ़ाएगा। दशम स्थान पे जाएगा, अपने मित्र राशि में जाएगा तो वो बढ़ाएगा, और एकादश स्थान पर चंद्रमा को दोष नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर इनकम के स्रोत को भी बढ़ाएगा, आय के स्रोत बढ़ने वाले हैं। और खुद आपका लग्नेश पंचम स्थान पर है, तो विद्यार्थी वर्गों को इस समय काफ़ी, यानी ओवरऑल देखा जाए, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हो चाहे वो सामान्य लोग हो, ये पूरा ओवरऑल वृश्चिक लगन वालों के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। हालांकि देखिए, जब ये ग्रहण लगा था, आपके ग्रहण अष्टम में लगा था, तो इसलिए फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी भी दुर्घटना होने के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। और आपको हनुमान जी का जो, यानी जो बीज मंत्र होता है, मंगल का जो बीज मंत्र होता है, उसको आपको जाप करना चाहिए। ओम क्रांग क्रिंग क्रौंग सा भौमाय नमः का आपको जाप करना चाहिए, जिससे कि पॉजिटिविटी बनी रहे। और साथ में गायत्री मंत्र करते हैं तो अच्छी बात रहेगी। आपको लगातार अभी भी 15 दिनों तक उसका प्रभाव, सूर्य ग्रहण का 7 से 15 दिनों तक जो प्रभाव रहेगा उससे भी आपको अभी बचना चाहिए। चंद्रमा 24-25 को निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट देने वाला है। 26-27 को भी आपके मान पद प्रतिष्ठा में ये
वृद्धि करेगा। हर तरीके से ये कहा जाए एक वर्ड में, केवल अंतिम दिन जो रहेगा, जो 30 जून रहेगा, वहाँ पर अकस्मात यात्राएं बनने के योग बन रहे हैं। जो विदेश यात्राएं, अभी हालांकि लॉकडाउन चल रहा है तो दूर की यात्राओं के योग यहाँ पर बन रहे हैं, तो अंतिम दिन यात्राएं यहाँ पर ये करा सकता है। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में अभी भी आपका जो लग्नेश है वो नीच भंग राजयोग बनाकर द्वितीय स्थान पर बैठा हुआ है, तो आयु को निश्चित रूप से ये बढ़ाएगा, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। और साथ में चंद्रमा भी इस समय आपके अष्टम में रहेगा, तो 24-25 को कोई भी काम होते होते ना बने ऐसे योग बन रहे हैं। इसलिए कहीं पर भी अगर कोई आप अप्लाई करते हैं तो इस समय आपको ये 2 दिन छोड़कर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 दिन धनु लगन वालों के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद बाकी 5 दिन बहुत अच्छे बीतने वाले हैं। चंद्रमा 26-27 को आपके लगन से भाग्य में जा रहा है, तो भाग्य का आपको सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा और निश्चित रूप से धार्मिक यात्राएं होंगी और धर्म के प्रति झुकाव भी बढ़ सकता है और छोटे भाई बहनों से सहयोग भी आपको अचानक से यहाँ पर मिलना दिखाई देगा। मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि भी ये करने वाला है। चंद्रमा की उपस्थिति 26-27 को जब ये कन्या में चले जाएंगे, तो वहाँ पर 28-29 को जब ये कन्या में चले जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर कर्म स्थान पर, जैसे आप कहीं ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो ज्वाइनिंग में डिले हो सकता है, आप कहीं पर खुद प्रयास करना चाहते हैं तो वहाँ पर कुछ डिले, यानी कार्यस्थल को लेके कुछ डिले होने की संभावना अभी मैं देख पा रहा हूँ। और अंतिम दिन जब ये इनकम में जाएगा तो आय के स्रोत को बढ़ाएगा और प्रेम प्रसंग को भी यहाँ पर ये बढ़ाने वाला है। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति होगी, सबसे पहले आपका लग्नेश खुद लगन में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और बृहस्पति के साथ है, जहाँ बृहस्पति का नीच भंग हुआ है, तो यहाँ पर शनि का लगन में बैठना काफ़ी अच्छा माना जाएगा, मानसिक सुख देगा। और मकर लगन में जो ये ग्रहण लगा था, ये मकर लगन वालों के लिए ऑलरेडी रोग ऋण शत्रु पे ग्रहण लगा था, तो वो भी अच्छा है। तो ग्रहण का प्रभाव भी 15 दिनों तक आपके ऊपर पॉजिटिव प्रभाव रहेगा इसका, क्योंकि आपके शत्रु खत्म हो गए, शत्रु पर ग्रहण लगा था, आपके रोग खत्म होंगे, रोग को ख़त्म करेगा, ऋण खत्म करेगा, तो आपके लिए ओवरऑल अच्छा है। तो वृश्चिक के बाद जो दूसरी लगन यहाँ पर बन रही है वो लगन मकर है, जो कि इस हफ्ते सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। हालांकि देखिए, पति पत्नी के बीच में कुछ तनाव की स्थिति भी ये हफ्ता आपको दे सकता है। स्टार्टिंग में विशेष रूप से 24 और 25 को ये थोड़ा पति पत्नी के बीच में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन दे सकता है, और 26-27 को देखा जाए तो ये हालांकि अष्टम में ज़रूर रहेगा, तो अष्टम में रह के धन स्थान को देखेगा तो धन में कुछ ये प्रॉब्लम करने की कोशिश करेगा, लेकिन अंत में क्योंकि आपके 6वें स्थान पर ये ग्रहण लगा था, सूर्य ग्रहण जो लगा था, इस कारण से ये जो गोचर अभी 15 दिन तक रहेगा वो आपके लिए फलित अच्छा देने वाला है। अष्टम में भी रह के यहाँ पे चंद्रमा अच्छा फल देने के लिए मजबूर रहेगा। भाग्य स्थान पे चंद्रमा जैसे ही 28-29 को जाएगा तो पत्नी के भाग्य से आपका भाग्य बढ़ेगा और पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि, स्वास्थ्य सही होने लगेगा। अगर ख़राब चल रहा था, पिता से जिनका मनमुटाव चल रहा था, उसके सॉल्व होने की प्रॉब्लम दिख रही है। भाग्य का सहयोग मिल सकता है, शेयर सट्टा लॉटरी से आपको यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें मिल सकती हैं। और हफ्ते का जो अंतिम दिन रहेगा ये चंद्रमा आपके तुला में चला जाएगा, और चंद्रमा का तुला में जाना एक अच्छा इंडिकेशन मानूंगा। तो यहाँ पर ऑफिस स्थान पे मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक दिन मतलब पति पत्नी के बीच में थोड़ा संबंध ज़रूर यहाँ पर प्रॉब्लम कर सकता है। इसके अलावा कुछ मुझे निगेटिविटी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो पति पत्नी को चाहिए कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके आपको अपना रिलेशन सही रखना चाहिए, नहीं तो गोचर में 50% तो ये प्रॉब्लम करेगा। अब हम बात करते हैं कुंभ लगन का। देखिए, कुंभ लगन में चंद्रमा रोग का मालिक होता है, ऋण का, शत्रु का मालिक होता है, और खुद रोग ऋण शत्रु में चला जाएगा तो अस्पताल के खर्च यहाँ पर निश्चित रूप से आपके बढ़ने वाले हैं। हालांकि आपका लग्नेश जो है खुद 12th हाउस में है, तो विदेश यात्राओं के योग यहाँ पर बना सकता है। विदेश यात्रा मतलब 300 किलोमीटर से आगे जो भी आप जाने का योग है, क्योंकि अभी इंटरनेशनल फ्लाइट तो नहीं चल रही है, लेकिन ट्रैवलिंग आपकी अकस्मात इस पूरे हफ्ते ट्रैवलिंग के योग बहुत ज़्यादा रहेंगे। 24
25 को अत्यधिक ट्रैवलिंग होने के योग है। 25, 26, 27 को जब चंद्रमा आपके सप्तम स्थान पे जाएगा तो निश्चित रूप से आपके पत्नी को थोड़ा कष्ट दे सकता है, पत्नी को उधर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, या पति जीवन साथी को वर्ड यूज़ किया जाए तो आपको जीवन साथी के उधर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर डेवलप कर सकता है, जिसको मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ। और चंद्रमा 28-29 को आपके अष्टम में चला जाएगा, और जब ये अष्टम में जाएगा, छठवें का मालिक अष्टम में जाएगा तो अच्छे रिजल्ट यहाँ पर ये देने लगेगा। और धन अगर आपका फंसा हुआ था तो धन की यहाँ पर धन आपके मिलने की संभावना यहाँ पर बन रही है। अभी आप किसी को कम से कम 1 साल तक, जो भी कुंभ लगन वाले हैं, किसी को लोन वगैरह अपने हाथ से मत दे दीजिए, किसी का गारंटर मत बनिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी। दूर संचार माध्यमों से भी कुछ अच्छे समाचार आपको मिलेंगे, और माता के स्वास्थ्य में भी अचानक से यहाँ पर स्वास्थ्य ठीक होना दिखाई दे रहा है मुझे। उसके अलावा जब चंद्रमा अंतिम दिन भाग्य में रहेगा तो भाग्य भी बढ़ोतरी रहेगी, लेकिन यहाँ पर पिता को थोड़ा कष्ट दे सकता है। धर्म के प्रति झुकाव आपका थोड़ा अंतिम दिन कम हो सकता है। मीन लगन की बात करते हैं। देखिए, मीन लगन में चंद्रमा आपका चतुर्थेश है, और चंद्रमा खुद चतुर्थ स्थान पर जा रहा है, और आपका जो लग्नेश है खुद आय के स्थान पर है, तो इससे अच्छा योग नहीं बन सकता। तो तीसरी राशि जो सबसे अच्छा इस हफ्ते रिजल्ट देने वाली है वो मीन लगन वाले दे रहे हैं। लेकिन मीन लगन का जो स्टार्टिंग के जो 2 दिन है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला। 24-25 यहाँ पर प्रेम प्रसंग बढ़ सकता है। विद्यार्थी वर्गों के लिए केवल देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन परिणाम यहाँ पर देने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं का अगर रिज़ल्ट आने वाले हैं तो इस समय आपके अच्छे रिज़ल्ट होंगे। मन में एकाग्रता रहेगा पढ़ाई को लेकर, और बहुत दिनों से जो आपके काम नहीं बने थे वो इन 2 दिनों में बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन चंद्रमा ये जो 2 दिन रहेगा, इसमें चंद्रमा आपका 26-27 को सिंह में चला जाएगा, कर लेना चाहिए। और जिनको अपने इंटरव्यूज़ देने हैं, आपको अगर लगता है आप खुद शेड्यूल करके इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपको 24 और 25 मीन लगन वालों को निश्चित रूप से सेलेक्ट कर लेना चाहिए। तो ये था इस हफ्ते का राशिफल, और अगले हफ्ते का राशिफल लेके पुनः इस कुंडली एक्सपर्ट चैनल पर उपस्थित रहूँगा। और जाते जाते बता दूं कि जो मासिक राशिफल आने वाला है जून का, वो आज रात से अपलोड कर दिया जाएगा, और आज से कल के बीच में सारे 12 लगन के जितने भी इस जुलाई का जो मंथ होगा कैसा बीतेगा उसको आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, और आपको ये मोबाइल ऐप में भी अपडेटेड मिलेगा। और वही बात है कि आपके लिए भी कस्टमाइज रहेगा और एक जनरलाइज भी रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय।